नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूँ राशि और आज मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, महाशिवरात्रि का महत्व सुनने से अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है, अतः आप मुझे महाशिवरात्रि व्रत कथा बताने की कृपा करें। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, इस संबंध में मैं जो कथा तुम्हें सुनाता हूँ उसे ध्यान से सुनो, जो सब प्रकार से आनंद प्रदान करने वाली है। पुरातन समय में एक व्याध निषाद नाम से प्रसिद्ध था। वो भी जीवों को दुख देने वाला, हिंसक और अत्यंत कठोर था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। वो प्रतिदिन वन में जाकर जीव जंतुओं का संहार करता था तथा चोरी आदि द्वारा धन प्राप्त करता था। बाल्यावस्था से ही उसने कोई शुभ कर्म नहीं किया था। जिस वन में वह रहता था वहाँ किसी को चैन नहीं लेने देता था। इस प्रकार के कुकर्म करते हुए उसे बहुत समय व्यतीत हो गया। हे नारद, एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि उसके घर में भोजन समाप्त हो गया। तब उसके माता पिता, स्त्री आदि ने क्षुधातुर होकर उससे ये कहा, हम लोग भूखे मरे जाते हैं, अतः तुम हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। उन लोगों की बात सुनकर निषाद अपना धनुष बाण ले एक घने वन में जा पहुंचा। जिस दिन की यह घटना है वो महाशिवरात्रि व्रत का दिन था, परंतु निषाद इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अतः उस दिन संध्या तक वन में फिरने पर भी भाग्यवश निषाद को कोई जीव जंतु दिखाई नहीं दिया। जब रात्रि का समय आया तब वो निषाद अपने मन में अत्यंत व्याकुल होकर ये विचार करने लगा कि मुझे यहाँ कोई शिकार तो नहीं मिला, तब घर जाकर ही क्या करूँगा। यह सोचकर वह एक नदी के तट पर जा पहुँचा। हे नारद, इस प्रकार निश्चय करके निषाद नदी के तट पर जो एक बेल का वृक्ष था उसके ऊपर छिपकर बैठ गया और टकटकी लगाकर यह देखने लगा कि यदि कोई जीव नदी के तट पर पानी पीने आवे तो मैं उसका संहार कर डालूं। जब रात्रि का पहला प्रहर समाप्त होने को हुआ उस समय वहां एक प्यासी हिरनी उछलती कूदती हुई आ पहुंची। उसे देखते ही निषाद ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिसका प्रभाव यह हुआ कि उस धनुष बाण के आघात से बिल्लव वृक्ष के कुछ पत्ते तथा निषाद के पास रखा हुआ पीने का शुद्ध जल वृक्ष के नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिर पड़ा। इस प्रकार भाग्यवश उसके पहले प्रहर की पूजा स्वयं ही पूर्ण हो गई। उस अनजान अवस्था में शिव पूजन हो जाने के प्रभाव से निषाद के अनेक पाप नष्ट हो गए। हे नारद, उधर हिरनी ने जब निषाद को बेल के वृक्ष के ऊपर बैठे हुए तथा धनुष ताने हुए देखा तो उसे संबोधित करते हुए पूछा, हे निषाद, तुमने अपना धनुष क्यों ताना है? निषाद ने उत्तर दिया, हे हिरनी, मेरे परिवार के सभी लोग दिन भर के भूखे हैं, अतः मैंने यह विचार किया है कि मैं तुझे मारकर तेरे मांस से सब लोगों की भूख का निवारण करूं। यह सुनकर हिरनी ने चिंतित होकर अपने मन में विचार किया कि मुझे किसी प्रकार इसका संकट दूर करना चाहिए। अतः उसने निषाद को संबोधित करते हुए कहा, हे निषाद, मेरे धन्य भाग हैं जो तू मेरे मांस द्वारा अपना तथा अपने पारिवारिक जनों का मनोरथ पूर्ण करना चाहते हो। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरे मांस से तुम्हारे परिवार का पेट भर जाएगा तथा मुझे इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, तथापि मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लो। हे नारद, हिरनी की बात सुनकर निषाद ने पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? हिरनी बोली, हे निषाद, मेरे घर पर छोटे छोटे अनेक बच्चे हैं, अतः मैं ये चाहती हूँ कि उन सबको अपनी बहन को सौंप आऊँ। इतना करके मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगी। जब तुम मुझे मार कर अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहो कर लो। संसार में सत्य के समान और कोई वस्तु नहीं है। यह पृथ्वी आकाश भी सत्य के बल पर ही ठहरे हैं। मैं भी अपने वचन को अवश्य सत्य सिद्ध करूंगी। इस प्रकार उस हिरनी ने घर हो आने देने के लिए निषाद से बहुत प्रार्थना की, परंतु निषाद ने उसे स्वीकार नहीं किया। हे नारद, यह देखकर हिरनी ने अपने मन में अत्यंत भयभीत हो निषाद को विश्वास दिलाते हुए इस प्रकार पुनः कहना आरंभ किया, हे निषाद, यदि मैं अपने बच्चों का प्रबंध करके तुम्हारे पास लौट कर न आऊं तो मुझे वह पाप लगे जो वेद के विरुद्ध आचरण करने वाले मनुष्य को लगता है। उस समय निषाद ने हिरनी की बात पर विश्वास करके उसे घर हो आने की आज्ञा दे दी। तब वह हिरनी जल पीने के उपरांत अपने घर को चली गई और निषाद उसी पेड़ पर बैठा हुआ उसके पुनरागमन की प्रतीक्षा करने लगा। हे नारद, जब रात्रि का दूसरा प्रहर आया उस समय उस हिरनी की बहन अपनी बहन को ढूंढती उसी स्थान पर आ पहुंची। निषाद ने उसे देखते ही फिर अपने धनुष बाण को चढ़ाया, जिसके कारण अनेक बिल्लव पत्र टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे और उसके दूसरे प्रहर का शिव पूजन अपने आप हो गया। इस अज्ञानावस्था के पूजन से भी उसके असंख्य पाप नष्ट हो गए। तब दूसरी हिरनी ने पहली हिरनी की भांति व्याध से
धनुष चढ़ाने का कारण पूछा और व्याध ने अपना उत्तर दोहरा दिया। तदुपरांत उस हिरनी ने भी अपने मन में अत्यंत भयभीत होकर इस प्रकार कहा, हे निषाद, मेरे बड़े भाग्य हैं जो तुम मेरे मांस द्वारा तथा अपने परिवार की भूख का निवारण करना चाहते हो। यह शरीर नाशवान है, अतः इसके द्वारा यदि परोपकार हो तो इससे अधिक आनंद की बात क्या होगी। फिर भी मैं यह चाहती हूँ कि मैं अपनी छोटी लड़की को अपने पति को सौंप पाऊँ, तत्पश्चात यहाँ आकर तुम्हारे बाण का लक्ष्य बनूं। जब निषाद ने उसकी प्रार्थना को अस्वीकार किया तब उस हिरनी ने विश्वास दिलाते हुए इस प्रकार कहा, यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग करूं तो मुझे वह पाप लगे जो अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री के साथ भोग करने पर लगता है। यह सुनकर निषाद ने उसे भी घर हो आने की आज्ञा दे दी। तब वह पानी पीकर चली गई और निषाद उसके लौटने की प्रतीक्षा में जागता हुआ धनुष ताने अपने स्थान पर बैठा रहा। हे नारद, उधर जब हिरनी देर तक घर लौटकर न पहुंची और रात्रि का तीसरा पहर आया, तब हिरन उसे ढूंढने के लिए स्वयं भी तृष्टातुर हो नदी की ओर चल दिया। जब वह तट पर पहुंचा तो उसे देखकर भी निषाद ने अपने धनुष को खींचा, जिसके कारण पेड़ से कुछ बिल्लव पत्र फिर शिवलिंग के ऊपर गिर पड़े। इस प्रकार तीसरे पहर का पूजन पूर्ण हो गया। इस पूजन से निषाद के शेष बचे पापों में आधे पाप और नष्ट हो गए। जब हिरन ने निषाद को धनुष खींचे हुए देखा तो उसका कारण पूछा तथा निषाद ने भी पहले के समान उत्तर दे दिया। उसे सुनकर हिरन बोला, हे निषाद, मेरे धन्य भाग हैं जो तुम मेरे शरीर द्वारा अपने पूरे परिवार को तृप्त करना चाहते हो। मेरा एक बालक है, तुम उसे मुझे अपनी स्त्री को सौंप आने दो। बालक को सौंपने के उपरांत मैं फिर यहीं आ जाऊंगा, तब तुम मुझे मारकर अपनी अभिलाषा पूर्ण करना। हे नारद, यह सुनकर निषाद ने उत्तर दिया, हे हिरन, तुम्हारे समान 2 पशु और भी पहले यहाँ आकर जा चुके हैं। वे भी तुम्हारे ही समान प्रतिज्ञा करके यहाँ से गए, परंतु अभी तक लौट कर नहीं आए। इस प्रकार 2 बार धोखा खाने के उपरांत अब मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करने को तैयार नहीं हूँ। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार लौट कर नहीं जाने दूंगा। निषाद के ऐसे वचन सुनकर हिरन बोला, हे व्याध, मैंने अब तक सत्य की रक्षा की है और जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला। मैं शपथ पूर्वक तुमसे यह कहता हूँ कि चाहे जो हो, मैं तुम्हारे पास अवश्य लौट कर आऊँगा। यह सुनकर व्याध ने भी उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। तब वह हिरन भी पानी पीकर अपने घर लौट आया। हे नारद, जिस समय घर पर हिरन और हिरनी सब एक हुए और उन्होंने अपना अपना वृत्तांत कहा तो वे एक दूसरे का हाल सुनकर अत्यंत शोक प्रकट करने लगे। तब जो हिरनी सबसे पहले निषाद को विश्वास दिलाकर लौट आई थी, वह अपने पति से इस प्रकार कहने लगी, हे स्वामी, सर्वप्रथम मैं उस वधिक से प्रतिज्ञा करके आई हूँ। आप यहीं घर में रहकर बच्चों का पालन करते रहें। यह सुनकर दूसरी हिरनी ने कहा, नहीं बहन, यह कभी नहीं हो सकता। पहली स्त्री घर की स्वामिनी कहलाती है, अतः मैं आपको न जाने देकर स्वयं उस वधिक के पास जाऊंगी। अपनी दोनों स्त्रियों की ऐसी बातें सुनकर हिरन ने कहा, पुरुष के रहते हुए स्त्री का जाना श्रेष्ठ नहीं है, अतः मैं अपने मांस से उस वधिक के परिवार को तृप्त करूंगा। बच्चों का पालन केवल माता ही कर सकती है। अपने पति के यह वचन सुनकर हिरनियों ने एक साथ कहा, हे स्वामी, हम विधवा होकर इस घर में कभी नहीं रहेंगी। हे नारद, इस प्रकार उन तीनों ने जब स्वयं जाने के लिए आग्रह किया तब वे सबके सब उस वधिक के पास चल दिए। अपनी माताओं और पिता को जाते हुए देखकर बच्चों ने यह सोचा था कि जब हमारे रक्षक ही नहीं रहेंगे तो हम किसके आश्रय पर जिएंगे, अतः हमें भी इनके साथ चलना उचित है। तब वे भी उनके साथ चल दिए। इस प्रकार हिरन का संपूर्ण परिवार उस वधिक के समीप जा पहुंचा। जब वधिक ने उन सबको अपने पास आते हुए देखा तो पूर्व की भांति फिर अपना धनुष चलाया तो बिल्लव पत्र तथा पुनः जल शिवलिंग के ऊपर गिर पड़े और उसके चौथे प्रहर का पूजन समाप्त हो गया। चौथा पूजन होते ही वधिक के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। तब उसे श्रेष्ठ बुद्धि तथा उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस समय हिरन ने दोनों हिरनियों तथा बच्चों के सहित उसके पास जाकर कहा, हे वधिक, तुम हमारे शरीर को शुद्ध करके हम सबका संहार करो। निषाद अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा कि जिन पशुओं को बुद्धिहीन कहा जाता है वे मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक धन्य है, क्योंकि वे अपने शरीर को नष्ट करके भी पराया उपकार करने को तैयार है। न जाने इन अशुभ कर्मों के कारण मैं किस अवस्था को प्राप्त होऊंगा। हे नारद, इस भांति अपने मन में निश्चय करके वधिक ने आंखों से आंसू बहाते हुए उन हिरणों को संबोधित कर उच्च स्वर में कहा, हे शुद्ध पशुओं, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारा जीवन तथा तुम्हारा धर्म धन्य है। मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के बंधन से मुक्त करता हूँ। जिस समय निषाद ने उच्च स्वर से यह शब्द कहा, उसी समय शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर उसके सम्मुख प्रकट हो गए। उन्होंने वधिक का हाथ पकड़ते हुए इस प्रकार कहा, हे निषाद, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने शिवरात्रि
का व्रत रखकर अपने संपूर्ण पापों को नष्ट कर दिया है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। हे नारद, भगवान सदाशिव के श्रीमुख से यह वचन सुनकर निषाद उनके चरणों पर गिर पड़ा। फिर हाथ जोड़े हुए केवल यह कह सका, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करके ही सब कुछ पा लिया है। तब भगवान भूत भावना ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसका नाम स्कंद रखा और स्वयं ही अनेक वर देते हुए ये कहा, हे निषाद, तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम श्रृंग वेरपुर को अपनी राजधानी बनाकर वहाँ सुखपूर्वक राज्य करो। तुम्हारे अनेक संतानें होंगी तथा सभी देवता तुम्हारी प्रशंसा किया करेंगे। हमारे भक्त श्री रामचंद्र जी तुम्हें अपने मित्र बनाकर संसार में यश प्रदान करेंगे। इतना कहकर भगवान सदाशिव मौन हो गए। हे नारद, भगवान भूत भावना के दर्शन पाने से उन हिरणों के भी समस्त पाप नष्ट हो गए। तब उन्होंने भी मृग योनि त्याग कर देव रूप प्राप्त किया। तदुपरांत वे शिव जी की कृपा से विमानों पर आरूढ़ हो देवलोक को चले गए। वे मृग आज तक नक्षत्र रूप से आकाश में दिखाई देते हैं। इस चरित्र को करने के उपरांत भगवान सदाशिव प्रत्यक्ष रूप में तो अंतर्ध्यान हो गए तथा लिंग रूप से वहीं स्थित होकर व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। व्याधेश्वर शिवलिंग अर्वुदगिरी पर स्थित है। श्री शिव जी की कृपा से वह व्याध भी स्कंद नाम से प्रसिद्ध हो श्रृंगवेरपुर में जा पहुंचा तथा समस्त भीलों का राजा बनकर सुखपूर्वक राज्य करने लगा। तब जब त्रेता युग में राजा श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया तो उन्होंने स्कंद के घर पहुंचकर उसे सम्मानित किया। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत कृपा करके उसे शिव जी की भक्ति प्रदान की तथा शिव जी के अनुग्रह से वह इस लोक में सब प्रकार के सुख भोग कर अंत में सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। हे नारद, महाशिवरात्रि के व्रत की ऐसी महान महिमा है कि उस व्याध ने अनजान में ही महाशिवरात्रि का व्रत करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया। सभी वेद तथा पुराणों में महाशिवरात्रि व्रत को सब व्रतों का स्वामी कहा है। व्याधेश्वर शिवलिंग का यह चरित्र भी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो लोग इस चरित्र को पढ़ते, सुनते या दूसरों को सुनाते हैं वे दोनों लोकों में आनंद प्राप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय।